दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन जलना शुरू हो जाता और हम कोई उपाय नहीं करते तो इसे जलाने में कितना समय लगेगा। अगर हम कुछ नहीं करते तो हम जल्द ही यह पता लगा लेंगे। अमेज़न वर्षा वन पृथ्वी के ऑक्सीजन का 20% उत्पन्न करता है। यह पृथ्वी के जीवों का 30% आवासी है और यह हमारे कुछ सबसे घातक बीमारियों का इलाज करने के रहस्यों को धारण करता है। दोस्तों, अगर हम अमेज़न वर्षा वन को नष्ट कर देते हैं तो परिणाम विपरीत होंगे और ये पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। हाल ही में बड़े पैमाने पर आग से अमेज़न की जीवन बचाव की सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आग केवल एक बड़ी समस्या का हिस्सा है। उदाहरण के लिए कृषि, खनन और कटाई पहले से ही प्रति मिनट 3 फुटबॉल के मैदान के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते तो अमेज़न वर्षा वन अंततः गायब हो जाएगा। और दोस्तों, हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में हमारा कोई भी मौका खो देंगे। अमेज़न वर्षा वन पृथ्वी पर सबसे अद्भुत स्थानों में से एक है। यह दक्षिण अमेरिका का 40% क्षेत्र कवर करता है, दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था को निर्देशित करता है और 86 अरब टन कार्बन राख को संग्रहित करता है, जो अन्यथा हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। इस प्रमुख क्षेत्र के साथ आप सोच सकते हैं कि हम इसे संरक्षित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। दोस्तों, 1978 से लगभग 7,50,000 वर्ग किलोमीटर के वर्षा वन को नष्ट कर दिया गया है, सब कुछ मानवों के कारण। अगर यह चलता रहता है तो अमेज़न वर्षा वन 100 वर्षों के भीतर गायब हो सकता है। अगर अमेज़न पूरी तरह से लुप्त हो जाता तो हमारे प्लैनेट के लिए यह कितना खराब होगा। चलो देखते हैं। प्रारंभ में हम हमारे प्लैनेट की बहुसंख्यता को खो देंगे। अमेज़न वर्षा वन पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थायी पारिस्थितिकी क्षेत्र से अधिक पौध और जीव जंतु प्रजातियों के साथ है। दोस्तों, अगर हम अमेज़न को नष्ट करते हैं तो हम सारी विविधता को भी नष्ट करेंगे और एक पूरे पारिस्थितिकी क्षेत्र को भी मिटा देंगे। यह पृथ्वी पर बड़ा प्रभाव होगा। हम तुरंत महसूस करेंगे कि हमने अमेज़न के संसाधनों का खाद्य और औषधियों के लिए कितना आश्रित किया था। बहुत लोग हैरान होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि अमेज़न वर्षा वन से सैकड़ों पुरानी दवाएं आई हैं। हम बस साधारण हर्बल उपचारों की बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हम बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर से लड़ने की दवाओं की बात कर रहे हैं, जो इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आवश्यक दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हमने अब तक सिर्फ सतह को छुआ है। वैज्ञानिक अनुमान करते हैं कि उन्होंने वर्षा वन के पौधों के केवल 5% को संभावित चिकित्सा लाभ के लिए अध्ययन किया है। तो यह कौन जानता है कि हम वहां बिना कैसे अन्य आवश्यक उपचारों को खो सकते हैं। लेकिन अगर अमेज़न पूरी तरह से लुप्त हो जाता है तो हमारा सबसे कठिन समस्या यह होगी कि जलवायु परिवर्तन की गति और तेज हो जाएगी। अगर अमेज़न वर्षा वन और बर्बाद होना जारी रहता है तो यह ऑक्सीजन का स्रोत बंद हो जाएगा। इसके बजाय यह कार्बन छोड़ने लगेगा, जिससे हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को ऊर्जा मिलती है। वर्तमान में अमेज़न के पास कार्बन संरक्षण के प्राकृतिक स्टॉकपाइल हैं। दोस्तों, अगर हम कल सुबह जागते हैं और अमेज़न को नष्ट पाते हैं, खासकर आग द्वारा, तो सभी वह कार्बन वायुमंडल में तैर रहा होगा। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ युद्ध हार जाएंगे। लेकिन सब कुछ अंधकार और उदासी नहीं है। अमेज़न वर्षा वन के लिए अभी भी आशा है। पिछले कई दशकों से किए गए अध्ययनों के माध्यम से हमने सीखा है कि संरक्षण के उपाय और सतत विकास की प्रथाओं के साथ हम इस कीमती पारिस्थितिकी तंत्र को बचा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम अमेज़न को अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित कर सकें।